बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इज़ माय टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मेन कंपोनेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के होते हैं वो 5 होते हैं। फर्स्ट नंबर है इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? इट शोज़ एंड रिजल्ट्स। फाइनल समरी होती है जो एंड रिजल्ट्स हमें बताती है ऑफ द बिजनेस। नाउ फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब इसके दो नाम है, एक होता है इनकम स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसके अंदर दो अकाउंट्स बनते हैं, एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट। ट्रेडिंग P&L अकाउंट, उसके बाद हमारे पास इनकम या प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। अब इट शो द प्रॉफिटेबिलिटी। ये क्या बताती है हमें इनकम स्टेटमेंट? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इट शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब दो चीज़ें हैं, एक परफॉर्मेंस बताती है हमें और एक हमें प्रॉफिटेबिलिटी बताती है। बात सेम है कि हमारे पास रेवेन्यू कितना हुआ, एक्सपेंस कितना हुआ, हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ। जो प्रॉफिट आ रहा है वो हमारी परफॉर्मेंस को शो ऑफ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेवेन्यू और एक्सपेंस हम कैलकुलेट करते हैं स्टार्ट से लेकर एंड तक। अगर फॉर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे एक मंथ का इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो 1 जून से लेकर 30 जून तक, तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट का। स्टार्ट से लेकर एंड तक मुझे इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। नाउ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, यानी कि जो हम सेक्शन पढ़ते हैं ओनर्स इक्विटी, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, यह भी एक स्टेटमेंट बनती है। इट शो द चेंजेस अकर्ड इन द ओनर्स इक्विटी सेक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर ओनर्स के सेक्शन के अंदर क्या चेंजेस आई हैं ड्यूरिंग द ईयर। फॉर एग्जांपल, आपने कैपिटल स्टार्ट में लगाया 100, उसके बाद ड्राइंग किया 10 रुपीज़, फिर एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 रुपीज़ आपने किए, तो ये आपके पीरियड ऑफ टाइम में चेंजेस आई हैं ओनर्स इक्विटी के सेक्शन में। अगर सिंगल ओनर है, अगर एक से ज़्यादा है तो उसका बनेगा रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट, उसका नाम होगा रिटेन्ड अर्निंग। नंबर 3 हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो या कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट शो द कैश, इट शोज़ द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब इनफ्लो का मतलब है रिसीविंग और आउटफ्लो का मतलब है पेमेंट। जैसे हम कैश बुक बनाते थे, इसी तरह से आपने एक मंथ की बनानी है स्टेटमेंट कैश फ्लो, तो आपको एक मंथ के अंदर डिसबर्समेंट कितनी हुई है कैश की, आउटफ्लो कितना हुआ है और इनफ्लो चेंजेस कितनी आई है, नेट कैश फ्लो में चेंजेस कितनी आई है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और क्यों गई है कैश। ठीक है, पेमेंट क्यों हुई है या रिसीविंग क्यों हुई है, वो हमें बतानी है इसमें। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको SOFP बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर आपको पता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी होता है। ठीक है, इट शोज़ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। इट शो हाउ मेनी एसेट डू वी हैव एंड what are the claims on the assets। सिंपल सी बात है, आपके पास 5 रुपये के एसेट्स हैं तो आपके पास कितने एसेट्स हैं, इस पर क्लेम्स कितने हैं। ठीक है, तो ये बिज़नेस की पोजीशन बता सकती है हमें कि 5 रुपये के आपके एसेट्स हैं, लेकिन इसके ऊपर 2.5 आपने लगाए हैं और 2.5 जो है वो एक्सटर्नल आपके ऊपर लायबिलिटी है। तो यहाँ से हमें पोजीशन अपने बिज़नेस का पता चल जाएगा किस पोजीशन में हमारा बिज़नेस रन कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। थैंक यू, दैट्स इट।